हेलो एवरीवन, कैसी गुजरी है ज़िंदगी। आज का टॉपिक इज़ ऑल अबाउट एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इम्प्रूव स्केचिंग बाय डूइंग दीज पैटर्न्स। अच्छा, तो सबसे पहले हम अपने माइंड में एक चीज़ रखेंगे कि अगर हमें कोई भी चीज़ ड्रॉ करनी है, कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, कोई कर्व लाइन ड्रॉ करनी है, तो विदाउट यूजिंग एनी टूल हम इन लाइंस को ड्रॉ कैसे कर सकते हैं जो बिल्कुल एक्यूरेट हो, जो टेढ़ी मेढ़ी ना हो। वेल, दिस कैन बी हैपन बाय प्रैक्टिसिंग। बिल्कुल परेशान ना हो। हेयर आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू। लाइक व्हेन आई स्टार्टेड, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि मैं क्यों नहीं एक स्ट्रेट लाइन लगा सकती। मेरी लाइन स्ट्रेट होते 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 उसका एंगल चेंज हो जाता है, वो कभी लेफ़्ट तो कभी राइट साइड पर चली जाती है। और मैंने इसे इस तरह से अपनी रूटीन में लिया कि मैं जब तक एक पेज डेली लाइंस से भर नहीं लेती थी, मैं बेड पे नहीं जाती थी अपने। सो द पर्पस ऑफ शेयरिंग दिस स्टोरी, आप लोगों को डेली एक पेज अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना है। आपको डेली एक पेज, कंप्लीट एक पेज जिसमें आप वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। पेंसिल की स्पीड की अगर मैं बात करूं तो ये नॉर्मल स्पीड जो अभी आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पर, मैंने इसकी स्पीड ना तेज़ की है ना ही स्लो की है। मैं इसी स्पीड में काम कर रही हूँ जिस स्पीड में आप देख रहे हो। अच्छा, सम ऑफ यू कैन थिंक लाइक ये क्या स्टुपिडिटी है कि हम रोज़ का एक पेज कंप्लीट करें, रोज़ इस तरह से लाइंस लगाएं, लाइंस ड्रॉ करें। सो लेट मी टेल यू वन थिंग दैट अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, एक ह्यूमन बॉडी या एक एनिमल बॉडी, एनी काइंड ऑफ जो जानदार है, जो सांस लेती है, उसकी नीड है ना, रिक्वायरमेंट है कि हमें खाना प्रोवाइड किया जाए, हमें पानी का इंटेक लेना है, जिसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। हमारी सोल हैज़ सम रिक्वायरमेंट्स, so as well as arts has some requirements to reach at the level of perfection. ओके, सो हमने स्ट्रेट लाइंस लगाई हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। अब हम डायगोनल लाइंस लगाएंगे, बोथ साइडेड, एंड द साइज ऑफ दिस पेपर इज़ A3 एंड दैट्स वाई मैं इसको कंप्लीट फिलअप नहीं कर रही हूँ। बट इफ़ वी हैव A4 साइज़ तो हमने उसको कंप्लीट फिल करना है। एंड द राइट वे ऑफ फिल द पेपर इज़, आपका पेपर कहीं से भी एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। ओके, अगर हम लाइंस की बात कर रहे हैं सो हमें ऑल काइंड ऑफ लाइंस की बात करनी है। सो ये चार्ट मैं शेयर करूँगी अभी आपके साथ। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि मैंने बोथ साइडेड डायगोनल लाइंस ड्रॉ की हैं। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट सम मोर टाइप्स ऑफ लाइंस। स्ट्रेट लाइंस में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों टाइप्स की लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। कर्व लाइन में हम कर्व लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे हम, हमारे कर्व्स एंड हमारे सर्कल्स उतने अच्छे से ड्रॉ हो सकते हैं। डायगोनल लाइंस हमें हेल्प कर सकती हैं टू ड्रॉ स्टेयर्स, ब्रिजेस, डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न्स और सम ट्रिकी काइंड ऑफ एंगल्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम ज़मीन पर बैठे हुए हैं और हमें एक बड़ी सी वार्डरोब और बड़ी सी विंडो ड्रॉ करनी है, सो डेफिनेटली उसका एंगल स्ट्रेट नहीं होगा, ना ही उसका एंगल वर्टिकल में होगा, ना ही उसका एंगल हॉरिजॉन्टल में होगा फ्रॉम बोथ साइड। सो डायगोनल लाइन से हम फोकस कर सकते हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग हो सकती है। Okay, as you all are art students, so you should know about perpendicular lines. परपेंडिकुलर लाइंस में हमारे पास दो एंगल्स आ जाते हैं, जिसमें एक वर्टिकल एंगल है और एक हॉरिजॉन्टल एंगल है। इसमें कोई भी एंगल डायगोनल नहीं है।
सपोज हेयर आई हैव अ स्ट्रीट लैम्प। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ काइंड ऑफ लाइंस कैन बी फिक्स्ड इन दिस। सेम एज इस विकेट को देख लें, इसमें भी हमारी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों लाइंस हम फिक्स कर सकते हैं। सो लुक एट दिस डोर। ऐसे ही अगर हम एक विंडो ले लेते हैं, एक फ्रंटल व्यू, एक फ्रंटल बैल्कनी। सो द पर्पस ऑफ शोइंग दिस पिक्चर टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस ईजीली। इसके साथ ही मैं कुछ और चार्ट भी आपके साथ शेयर करूंगी, बट यहाँ हम कुछ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ आर्ट डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल लाइंस मौजूद हैं जो मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाई हैं। दीज आर सम बेसिक एलिमेंट्स ऑफ आर्ट जिसकी आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, इसको डेली प्रैक्टिस में रखना है, अपनी रूटीन बना लेना है। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू मेक सम सर्कल स्मॉल टू बिग। सो यहाँ मैं बना रही हूँ सर्कल, सर्कल एंड सर्कल। सर्कल्स बना लेते हैं और साथ में कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ सर्कल्स की बात भी कर लेते हैं। चलिए लेट्स गेट बैक टू दिस चार्ट। हेयर आई हैव वेवी लाइन और इसी के ऊपर हमने कर्व लाइंस को डिस्कस किया। सो वेवी एंड कर्व लाइंस में 19-20 का डिफरेंस है। आपको दोनों की प्रैक्टिस करनी है टू मेक योर ड्राइंग परफेक्ट। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस की हम बात कर चुके हैं, जिन्हें मैं प्राइमरी लाइंस कंसिडर करती हूँ। सो बेसिकली दीज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेफिनेटली ये हेल्प करेगा हमें टू रीच एट द लेवल ऑफ परफेक्शन। ओके, देयर आर सम पैरेलल लाइंस, सम स्पाइरल प्रैक्टिस, जिगजैग प्रैक्टिस, कर्ली लाइन प्रैक्टिस हमारी ड्राइंग इम्प्रूवमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। एंड ये जो चार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ऑन योर स्क्रीन, इसकी आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। बाकी जितनी भी हमने सेकेंडरी लाइंस की बात की है, ट्वाइस अ वीक कोशिश करेंगे कि हम इन लाइंस को भी अपनी डेली रूटीन में ऐड करें। व्हेनेवर वी स्टार्ट ड्राइंग, हमें किसी न किसी लाइन की प्रैक्टिस करनी है एज वार्म अप। सो दीज आर ऑल अबाउट एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स जिनकी बेस पर हम अपनी स्केचिंग इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपनी स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं, उन्हें पॉलिश कर सकते हैं। What we need to do is just practice these lines, practice this chart which you are having on your screen now. हमें ये तमाम लाइंस हेल्प तो करेंगी टू इम्प्रूव आवर ड्राइंग, बट ये जो सर्कल प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, ये सर्कल्स जो हम बना रहे हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इस तरह की शेप्स क्रिएट करने में जिनमें डेप्थ होगी, कर्व होगा। इन अपकमिंग सेशन हम इन तमाम शेप्स को डिस्कवर करेंगे, बट द नेक्स्ट ट्यूटोरियल वुड बी अबाउट पर्सपेक्टिव। इसकी प्रैक्टिस करनी है until you get next tutorial. Hope you have learned some very basic things which are very important. मैं बार बार कह रही हूँ, so take it seriously and practice it. See you in next tutorial with perspective of arts, but here I'm going to share some other stroke work. You can follow both of these methods. Most of you were asked about ये circular method हमें समझ नहीं आ रहा, how to control the pencil and pressure points while running it circular. So इस प्रोग्राम का मकसद ही ये है कि हम easy to complex way में स्केचिंग सीखें, अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव करें, अपनी स्किल्स जो हमारे पास ऑलरेडी हैं उन्हें पॉलिश करें। तो जो मेथड हमें समझ नहीं आएगा हम उसको स्किप नहीं करेंगे। मैं जस्ट कुछ टाइम के लिए, कुछ मोमेंट्स के लिए उसे स्विच कर रही हूँ। हम पहले इन स्टॉक्स की प्रैक्टिस करेंगे। अगर हमसे सर्कुलर मोशन में प्रेशर्स मैनेज नहीं हो पा रहे, सो नो नीड टू वरी, जस्ट चेंज योर मेथड, गो विद इजी वे, स्टार्ट विद इजी वे until unless आप प्रेशर पॉइंट मैनेज नहीं कर लेते। बट वंस आपने इसको मैनेज करना सीख लिया, बिलीव मी आप प्रो हो जाएंगे।
और वंस हमारी स्केचिंग में परफेक्शन आ गई, then we can manage any kind of medium, we can work in any kind of medium. Okay, so इन सब बेसिक्स को अपनी प्रैक्टिस में लेकर आएँ, and I want all of you to ask me whatever you have in your mind. I want to listen your confusions, your questions. जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, जब तक आपको उसका जवाब नहीं मिलेगा, you cannot learn the way I want you to learn, the way I want you to pick things. So ask questions as much as you can. Share your confusions with me. Share your weaknesses with me. Okay, हम डिस्कस कर चुके हैं ऑल अबाउट सीरियल नंबर्स. हेयर आई हैव 4B पेंसिल, जिसका ये डार्क, मीडियम एंड लाइट शेड मैंने यहाँ पर स्केच किया है. मैंने शेड डार्क से स्टार्ट किया था और स्लोली आई रिलीज़ माई प्रेशर. देन मैंने वहीं से अब प्रेशर इंक्रीज़ किया. प्रेशर इज़ नॉट मीन्स कि फुल एनर्जी के साथ हमने प्रेशर दे दिया है. हमने अपनी पेंसिल का भी ख्याल करना है. स्केचिंग हमेशा हमें पोलाइटनेस के साथ प्यार से करनी है. एंड वन मोर थिंग, मैंने इस पेंसिल को इस पेपर कटर की हेल्प से शार्प कर रही हूँ. थोड़ी सी इसकी नोक बना रही हूँ, इसको शेप दे रही हूँ. और बहुत सारी बॉल्स बनाने के बाद, ये सर्कल बनाने के बाद, ये चार्ट बनाने के बाद अब मुझे नीड हुई है कि मैं इसे थोड़ा सा नीट कर लूँ, थोड़ा सा इसे शार्प कर लूँ. ओके, नाउ हियर आई हैव 6B which I am going to use. 4B एक स्टैंडर्ड पेंसिल तो है ही. हम अपनी कंप्लीट ड्राइंग एक 4B पेंसिल की हेल्प से कंप्लीट कर सकते हैं. बट एट द सेम वे 6B एंड 9B की अगर हम बात करें, सो दे बोथ आर वेरी अट्रैक्टिव पेंसिल्स, वेरी अट्रैक्टिव शेड्स. Really help to create depth in your object, in your drawing. And mostly I use these pencil to create depth in my projects. और अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर से काम नहीं करना चाह रहे हैं, हम एक नॉर्मल से प्रेशर से काम करना चाह रहे हैं, ड्राइंग करना चाह रहे हैं, एक अच्छा सा कंप्लीट ऑब्जेक्ट रेडी करना चाह रहे हैं, सो हमें इन मल्टीपल पेंसिल्स से काम करना है. हमें इनके सीरियल नंबर्स को ऐसे अंडरस्टैंड करना है कि हम क्विकली पिक कर सकें कि यहाँ हमें इस सीरियल नंबर की रिक्वायरमेंट है. ओके जी, सो प्रोफेशनली स्केचिंग करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए हम उन पेपर्स का सिलेक्शन करते हैं जो स्पेशली स्केचिंग के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं. Mostly I use Canson paper. You can get Canson pad, Canson sketchbook or Scholar paper you can use. Here I am using cartridge sheet. आपने अक्सर बहुत सारे आर्टिस्ट या बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में देखा होगा, एक नोटबुक पर काम किया जा रहा होता है which has a lot of pages, around 400 to 500. तो वो नोटबुक आप ले सकते हो एज कार्ट्रिज पेपर नोटबुक. एज यू नो, ये प्रोग्राम 32 डेज पे बेस करता है, सो यू नीड मोर देन 32 पेपर्स. सो या, बाय सम गुड क्वालिटी स्केचबुक्स, नोटबुक्स. तो इसके साथ ही इस सेशन को ख़त्म करते हैं. आई होप दिस सेशन वाज फुल ऑफ इंफॉर्मेटिव एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डू नॉट फॉरगेट टू discuss your flaws with me, so I will guide you the way you want me to guide and will try to fulfill your requirements. If you like this tutorial, give a huge thumbs up and do subscribe my YouTube channel. This is Pakistani artist Isra signing off. Allah Nigahban.